गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किन्होंने सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में लियोनेल मेसी ने 644 गोल करके सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड किस प्रकार का है, तो एक ही टीम से खेलते हुए लियोनेल मेसी ने एक ही टीम से खेलते हुए 644 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले ये रिकॉर्ड जो था ये पेले के नाम पर था। एक महान फुटबॉलर हुए हैं पेले, ब्राज़ील के फुटबॉलर थे पेले, जिनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। और हाल ही में लियोनेल मेसी ने 644वां गोल करके सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डोपिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। डोपिंग की लिस्ट जारी की गई है, यानी कि वो देश जिसके खिलाड़ी खेल खेलने से पूर्व, ठीक है दोस्तों, खेलने से पूर्व जो है ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो कि गैर कानूनी होती है, तो इनको कहा जाता है डोपिंग। तो डोपिंग में जो है हमारा देश भारत इस बार शीर्ष पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगभग इसके खिलाड़ियों पर लगभग 225 केस दर्ज हुए हैं डोपिंग के, यानी कि इन्होंने जो है गेम खेलने से पहले इन दवाइयों का प्रयोग किया है। तो ऐसे 225 केस दर्ज हुए हैं भारत पर, भारत के खिलाड़ियों पर, और इसी के साथ जो है भारत पहले स्थान पर आ गया है। वही अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर है अमेरिका। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। डोपिंग की लिस्ट में हमारे देश भारत पहले स्थान पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किन्होंने एटीपी का शीर्ष पुरस्कार लगातार 18वीं बार जीता है। तो आपको याद रखना है, टेनिस के खेल में एक जो होता है पुरस्कार जिसका नाम है एटीपी पुरस्कार, टेनिस खेल का पुरस्कार है एटीपी पुरस्कार। और हाल ही में रोजर फेडरर ने एटीपी का शीर्ष पुरस्कार लगातार 18वीं बार जीता है, यानी कि लगातार 18वीं बार जीत चुके हैं रोजर फेडरर एटीपी का शीर्ष पुरस्कार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू कश्मीर में किनके द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है कि 26 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो होगा 26 दिसंबर को। वही अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, कब बना था, तो 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था। इससे पहले जो था ये राज्य हुआ करता था। वही अगर बात करें तो 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन 31 अक्टूबर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने तो 28 राज्य रह गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और अभी जनवरी में दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला दिया गया है और अब जो है केंद्र शासित प्रदेश रह चुके हैं 8। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में वर्तमान में, तो आपको याद रखने हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत होगी 26 दिसंबर को और ये की जाएगी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर की जाएगी, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में वरासत अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोगों के मध्य में जो है उत्तराधिकारी, यानी कि जो भूमि के लिए जो उत्तराधिकारी होते हैं उसका जो लड़ाई होती है उसको खत्म करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने वरासत अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य में वरासत अभियान की शुरुआत हुई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। वही अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर है, तो गोमती नदी के किनारे पर है। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी से हैं। वही अगर बात करें तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं और साथ ही मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों की राज्यपाल है। वही अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल किस संविधान संशोधन के तहत हो सकता है। तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन।
ठीक है दोस्तों। संविधान में एक संशोधन हुआ था 7वें नंबर का, इसके तहत एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है और यही प्रक्रिया जो है इसी में आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल है। तो ये 2 व्यक्ति अभी 4 राज्यों के राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र और गोवा के हैं। वही अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की जनसंख्या लगभग 19.4 करोड़। यह है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वही अगर बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। अब चलते हैं कल के टेस्ट पर। कल के टेस्ट का आपका पहला प्रश्न था देवराय का युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था देवराय का युद्ध संबंधित है औरंगजेब से। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें देवराय का युद्ध हुआ था अप्रैल 1659 को, 1659 को अप्रैल महीने में औरंगजेब का युद्ध हुआ था इसके बड़े भाई दारा शिकोह के मध्य। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब से पहले शासक था शाहजहां। शाहजहां शासक हुआ था, इसके 4 पुत्र थे, 4 प्रमुख पुत्र थे इसके। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह जो बहुत ही विद्वान हुआ था, जिसके कारण शाहजहां ने अपना शासन जो है दारा शिकोह यानी उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था दारा शिकोह को। जिसके बाद दूसरे नंबर पर जो था उसका नाम था शाह शुजा। ठीक है दोस्तों, शाह शुजा जो था उसके बाद था। तीसरा था जो था औरंगजेब, तीसरा इसका पुत्र था औरंगजेब और चौथा था मुराद। तो ये 4 पुत्र हुए थे और इन चारों के मध्य 5 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था 5 लड़ाई, और 5वीं लड़ाई थी देवराई का युद्ध, जिसमें कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था और इसी के साथ औरंगजेब ने जो है सत्ता अपने हाथ में कर ली थी। अगर बात करें इन 5 युद्धों की तो पहला युद्ध था बहादुरपुर का, आपको नाम याद रखने 5 के। बहादुरपुर का युद्ध था पहला। दूसरा युद्ध था धर्मट का युद्ध। तीसरा युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चौथा युद्ध था खजवा का। आपको ये चारों नाम याद कर लेने, खजवा का युद्ध। और 5वां युद्ध जो था वो कल का क्वेश्चन था देवराय का युद्ध। तो देवराय का युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो औरंगजेब से संबंधित है और इसी के साथ ये मुगल वंश का शासक बना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था अप्रैल 1659 को और इसे जीतकर यह मुगल वंश का शासक बन गया था। कौन बना था? तो औरंगजेब बना था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था? धन निकासी का सिद्धांत क्या था? तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था और इसमें उन्होंने बताया था किस प्रकार जो अंग्रेज है भारत से धन लेकर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार भारत का धन जो है बाहर जा रहा है। तो ये जो लिखा था ये धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि धन निकासी का सर्वप्रथम सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था और किस प्रकार दिया गया था। तो इनकी एक पुस्तक आई थी सन 1901 में जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किनकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है जो प्रकाशित हुई थी सन 1901 में और इसी में इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था? तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दिया था जो प्रकाशित हुई थी 1901 को। साथ ही आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने कल के टेस्ट के क्वेश्चन से। तो आपको जो कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन थे उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेशन अगस्त क्रांति से संबंधित है? ठीक दोस्तों, अगस्त क्रांति जिसे कहा जाता है अगस्त आंदोलन। ठीक है, अगस्त आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। किन्होंने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर किया था? तो मुंबई के गोवालिया टैंक में किया था। गोवालिया टैंक मैदान है एक मुंबई में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि गोवालिया टैंक कहाँ पर है, किस शहर में गोवालिया टैंक स्थित है। तो आपको याद रखना वर्तमान में मुंबई में है गोवालिया टैंक और यहीं पर जो है 8 अगस्त 1942 को अगस्त आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति का ही ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। गोवालिया टैंक मैदान में मुंबई में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आपको बताना है कि इससे कौन सा ऑपरेशन जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन हंटर, इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको इसका आंसर बताना है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ आंदोलन दिए गए हैं और उनसे जुड़े राज्य। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन किस राज्य में हुए थे, ये आपको बताने कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये है आज के वीडियो के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल के टेस्ट के दोनों आंसर और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने। साथ ही आज के वीडियो के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।